समय जो कभी भी नहीं रुकता, जो किसी का इंतजार नहीं करता, जो किसी की परवाह नहीं करता। इस समय के भंवर में लगभग हर दिन 1,60,000 से ज़्यादा लोग कल की सुबह नहीं देख पाएंगे। समय इनके लिए भी नहीं रुका तो आपके लिए क्या रुकेगा। समय किसी के बाप की जागीर नहीं है कि इसे पकड़ा जा सके। आप इसे जितना पकड़ना चाहोगे यह उतना ही फिसलता चला जाएगा। इसलिए समय को रोका नहीं जा सकता, इसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। अगर किसी काम को करने का बेस्ट समय कभी था तो वह कल था, और उसी काम को करने का दूसरा बेस्ट समय आज है, और वह अभी है, अभी इसी वक्त में है। समय हर रात 12 बजे अपना खाता खोलता है। इस वक्त वह 00 घंटा होता है और हर रात को रीसेट हो जाता है। इसका मतलब क्या है? आप समय के खाते का मतलब समझिए। आप इसमें कोई डिपॉजिट नहीं कर सकते, आप इसमें कोई लोन नहीं ले सकते कि आपको किस्तों में समय मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जो समय आपको प्रत्येक दिन मिलता है, चाहे उसे आप मजे में बिताओ, चाहे आप अपने सपने पूरे करने में लगाओ, चाहे तो आप इसे बर्बाद करो, यह सिर्फ आपकी मर्जी है। पर यह मीटर तो अगले रात को 0000 पर रीसेट हो जाएगा। समय एक ऐसी चीज़ है जो किसी को अपने से आगे नहीं रहने देती, पर किसी को पीछे भी नहीं छोड़ती। देखिए, लगभग सबको पता है कि समय बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन सिर्फ कुछ ही इंटेलिजेंट लोगों को यह पता है कि यह समय ही एकमात्र सबसे ज़रूरी चीज़ है। अक्सर लोग बोलते हैं कि टाइम बचाओ, इसको खर्च मत करो। मेरे साथियों, यह कोई सामान थोड़ी ना है जो आपके अपने जेब में छुपा कर रख लोगे। समय को बचाया नहीं जाता, इसको सही काम में लाया जाता है, और प्रतिदिन काम में नहीं लोगे तो यह रात को फिर से 0 हो जाएगा। देखो मेरे भाई, आप लोगों की मानसिकता, अगर सुबह आपको कोई 1 लाख रुपया दे और बोले आप इसे काम में ले लेना, नहीं तो यह शाम को गायब हो जाएगा, तो क्या करोगे? सबसे पहले जाकर आप इसे खर्च करना चाहोगे, क्योंकि आपका माइंड सेट हो जाएगा कि यह शाम को खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। यह आपका दृष्टिकोण होगा। लेकिन मेरे भाई, यही दृष्टिकोण टाइम के बारे में क्यों नहीं रखते हो? अक्सर लोग कंप्लेंट करते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन बड़े से बड़े सक्सेसफुल लोगों का माइंड सेट क्या होता है? उनके लिए पैसों से बड़ी चीज़ उनका समय होता है। याद रखना, समय अपनी नियत स्पीड से दौड़ रहा है। आपको दौड़ना है तो दौड़ो, आपको बैठना है तो बैठो, आपको रोना है तो रो लो, आपको गप्पे मारना है तो गप्पे मारो, आपको इसे बर्बाद करना है तो करो, आपको कुछ भी करना है करो। ये आपको मिला है, आपकी मर्जी है, आप चाहे जैसे काटो। पर याद रहे, टाइम का एक अलग डायमेंशन है। यह एकदम स्वतंत्र है, यह कभी रुकने वाला तो नहीं है। आप में से जिसने भी यह बात समझ ली कि टाइम से बड़ा कुछ भी नहीं है, तो मैं गारंटी देता हूं कि आने वाले समय में उससे बड़ा दूसरा उसके फील्ड में तो कम से कम कोई नहीं होगा। याद रखना, जब भी आप अच्छे समय का इंतजार करोगे तो यह एकदम स्लो हो जाएगा। अगर आप डरोगे कि आपका टाइम तेजी से भाग रहा है तो यह और तेज हो जाएगा। लेकिन जो इन दोनों टाइप्स के लोगों से हटकर केवल अपने सपने को पूरा करने में बिजी रहता है, जिसको समय के बारे में सोचने तक की समय नहीं है, तो यह जो समय नाम की चिड़िया है उसको बहुत आगे तक लेकर जाती है। उसकी मौत के बाद भी उसको धरती पर जिंदा रखती है। इस जिंदगी के सफ़र में, अपने सपनों को पूरा करने के सफ़र में आपको रोना धोना सब अलाउ है, लेकिन थक कर बैठना अलाउ नहीं है। अरे दोस्त, रोने का मन करे तो रो लेना, लेकिन बैठना नहीं, रुकना नहीं। जो आपके दिमाग में हलचल चल रही है उसको रुकने नहीं देना। आपके लिए जो भी करना मायने रखता है उसे करो, क्योंकि यही वह समय है। अगर आपके लिए प्यार करना मायने रखता है तो करो, क्योंकि टाइम चलते जा रहा है। अगर आपके लिए डांस करना मायने रखता है तो डांस करो, क्योंकि समय बीत रहा है। अगर आपके लिए पढ़ाई करना मायने रखता है तो करो, यह समय आपको परीक्षा के सामने ले जाकर खड़ा करने वाला है। अपने सपनों को उड़ान देनी है तो दो, क्योंकि समय का पहिया उड़ रहा है। जिंदगी में अपने सपने जल्दी पूरा कर लो, अभी कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर लेट हो गए तो उस सपने को एंजॉय करने का समय नहीं मिलेगा। हमारे भारत में मनुष्यों की एवरेज लाइफ लगभग 60 से 70 साल है। अब आप ही देख लो आपके पास कितना समय बचा है, और जितना समय आपके पास बचा है उसमें से कितना अभी आपको और खर्च करना होगा अपने लक्ष्यों को पाने के लिए। उतना समय और कम कर लो। उसी समय में आपका बुढ़ापा भी है, आप मिनिमम 6 घंटे सोते हो, उसे भी निकाल दो। तो अब कितना समय बचा आपके पास, गणित लगा लेना। देखो भाई, आप समय को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने बुरे समय को मोड़ सकते हो। आप अपने टाइम को रोक नहीं सकते, लेकिन आने वाले अच्छे टाइम के लिए अभी इस टाइम को आप जमकर अपने काम में ले सकते हो। इस दुनिया में ऐसे किसी के बारे में बताओ जो आपको फ्री में कुछ भी दे सके, उसके बदले आपसे कुछ ना ले। ऐसा संभव नहीं है। हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन समय का दिल बहुत बड़ा है। आपके पैदा होने के दिन से लेकर मरने के पहले दिन तक आपको बड़ी ईमानदारी से, बिना कुछ बोले, बिना आपके टोके, आपको चुपचाप फ्री में 1440 मिनट हमेशा देता आया है। समय आपको प्रतिदिन समय दे रहा है। जरा सोचो, वह किसका समय आपको दे रहा है, और जो आपके हिस्से का समय है वह आप किसको दे रहे हो? सोचो एक बार। आप सब अनपढ़ नहीं हो। यदि कभी सोचने का समय मिले तो समय से ही पूछो कि समय भैया, तुम मुझे फोकट में 1440 मिनट क्यों दे रहे हो? यहाँ लोगों से 1 रुपया निकलवाने में पसीना आ जाता है। यह जो समय है जिसकी कोई कीमत नहीं है, यह अनमोल है, वह दुनिया के हर इंसान को हमेशा बराबर समय देता है। आज आप अपना समय जहाँ पर भी खर्च कर रहे हो, आप अपने आप से पूछो कि ऐसा करके आप अपने मकसद के और पास पहुँच रहे हो कि नहीं। अगर आप अपना समय बैलेंस अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम में नहीं लोगे, तो कोई और जो आपसे ज़्यादा समझदार है वह खुद आगे बढ़ने के लिए आपका समय यूज करेगा। अच्छा समय बुरा समय नहीं होता है। मुझे तो समय न्यूट्रल दिखाई देता है। यह सबके लिए एक समान है। इसको अच्छा बुरा आपने खुद बना रखा है। समय तो सिर्फ यह बोलता है कि मैं चल रहा हूँ, तुम भी चलो।
समय सिर्फ इतना बोलता है कि मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। समय सिर्फ इतना बोलता है कि अपने काम से मतलब रखो, जैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ वैसे ही तुम भी अपना काम करो। किसी को इम्प्रेस करने में इतना समय मत खर्च करो, क्योंकि उसके पास अपना समय बैलेंस है और आपके पास अपना है। किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में आप अपना समय बैलेंस खत्म मत करो। अपने समय का सही से उपयोग करो और अपने सपने को जियो।